ये जनरली अगर हम वेरीफाई करें तो क्या क्या हम मोड रन करा सकते हैं या अवेलेबल है चेंज करने के लिए हमारे पास, तो उसको अगर हम देखते हैं, देखिए कॉन्फ़िग में जाते हैं, कॉन्फ़िग ट्री, स्पैनिंग ट्री मोड, उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क मारते, क्वेश्चन मार्क देते हैं तो क्या मिलता है हमें, MST, PBST और रैपिड PBST। ओके, तो ये 3 मोड है जो हम रन कराते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो एक्चुअली अगर अभी देखें तो बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा होगा, इसमें PBST चल रहा होगा। तो अगर आप स्विच पे चेक करेंगे तीनों में से एक जो है स्पैनिंग ट्री चल रहा होगा। तो स्पैनिंग ट्री क्या करता है, L2 लेयर पे, लेयर 2 पे लूप एवाइड करता है। तो आप इसको बंद नहीं कर सकते, बंद करेंगे तो आपके जो है मतलब इन्वायरमेंट में, जो स्विचिंग इन्वायरमेंट है उसमें लूप हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और तीनों मोड में से एक मोड आप कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये PBST कॉन्फ़िगर रहता है। देखें, सो स्पैनिंग ट्री देखेंगे क्या दिखा रहा है, स्पैनिंग ट्री इनेबल IEEE मीन्स PBST। अगर आपको ये ऐसा दिखता है कि स्पैनिंग ट्री इनेबल्ड प्रोटोकॉल IEEE, तो IEEE मीन्स आपका PBST रन कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हम इसको चेंज करते हैं, स्पैनिंग ट्री मोड MST, अभी ये सो स्पैनिंग ट्री कमांड से देखेंगे क्या दिख रहा है, आपको दिखने लगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल MSTP, मल्टीपल स्पैनिंग ट्री। ओके, दैट मीन्स कि अगर आपका स्विच पे PBST रन कर रहा होगा तो क्या दिखाएगा, IEEE डिफॉल्ट। तो अगर आपको यहाँ स्विच पे IEEE दिख रहा है, प्रोटोकॉल IEEE, तो दैट मीन्स दिस स्विच इज रनिंग PBST, करेक्ट। तो तीनों में से PBST, रैपिड PBST और MST, इन तीन जो है फ्लेवर में से स्पैनिंग ट्री के एक चल रहा होगा। तो बाय डिफॉल्ट PBST चल रहा होगा। अब कुछ जैसे इसमें क्या होता है कि लूप एवॉइडेंस मैकेनिज्म में स्पैनिंग ट्री के, तो सबसे पहले क्या होगा, हमने पिछले जो लेक्चर में देखा भी था कि एक हमारा रूट ब्रिज का इलेक्शन होता है। ठीक है, रूट ब्रिज का इलेक्शन किस बेस पे होता है, लोएस्ट प्रायोरिटी के। तो स्विचिंग एनवायरनमेंट में सारा कुछ लोएस्ट रहेगा, लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट कास्ट, लोएस्ट मैक, लोएस्ट पोर्ट आईडी। ओके, तो जैसे अभी देखें, अच्छा एक अंतर देखिए, जैसे अभी इसको मैं 2 फ्रेम में करता हूं, अगर आप देखो क्या डिफरेंसेस है। इस पे एक स्विच पे, स्विच 6 पे क्या चल रहा है, ये स्विच 6 है, ये जो स्विच 6 लिखा हुआ है इस पे चल रहा है अभी भी IEEE PBST, और इस पे हमने MSTP कर दिया। अभी आप देखोगे इसमें पोर्ट कास्ट देखिए क्या है, 4 है, इसमें पोर्ट कास्ट कितना हो जाएगा, 20,000। ओके, दिख रहा है, और कोई चेंजेस नहीं है इसमें। ये देखिए पोर्ट प्रियोरिटी सेम है, और ये देखिए डेजिग्नेटेड ब्लॉकिंग, इधर देखिए क्या कह रहा है, प्रियोरिटी, इथरनेट, सारा कुछ लगभग सेम है। लेकिन जो मैं दिखाना चाह रहा था इसके लिए कि MST पे ये इसका पोर्ट कास्ट जो है 20,000 हो जाएगा। ठीक है, MST हम बाद में डिटेल में देखते हैं, इसको हम नो करते हैं। ठीक है, तो अभी ये IEEE में पहुंच गया होगा। अगर हम सो स्पैनिंग ट्री करेंगे तो ये भी अब IEEE दिखा रहा है। ठीक है,
तो अगर IEEE मिल रहा है आपको तो ये क्या हो जाएगा, PBST। अब हमारे पास दो स्विचेज हैं, दो लिंक हैं। एक मिनट, अब आते हैं। हाँ, रूट ब्रिज का सिलेक्शन कैसे होता है, पहले देखें। अगर दोनों स्विच देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ये स्विच 1 है, स्विच 5 और 6, यहाँ पे दो स्विचेस कनेक्टेड हैं दो लिंक से। एक लिंक है 001 और 00 पे, दोनों स्विच आपस में कनेक्टेड है। तो अभी क्या करना है, हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा रूट ब्रिज बना होगा। तो अगर देखें क्या लिखा हुआ, दिस ब्रिज इज रूट, कौन सा, स्विच 5। स्विच 5 इस सिनेरियो में, ये अभी हम इस जो 4 स्विचेस कनेक्ट किए हैं इसके ऊपर नहीं जाते हैं, इसी दोनों पे अभी बात करते हैं। तो अगर स्विच 5 मेरा क्या बना हुआ है, दिस ब्रिज इज रूट। तो अगर आपको रूट ब्रिज देखना है तो आपको यहाँ लिखा दिख जाएगा। इससे अगर ये कमांड आपको नहीं मिल रहा है कि दिस ब्रिज इज रूट, तो आप उसके मैक एड्रेस देखिए, रूट आईडी दिया हुआ है, पहला सेक्शन रूट के बारे में है, दूसरा सेक्शन उस पर्टिकुलर स्विच के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का मैक सेम है, मतलब ये ब्रिज रूट है, सेम स्विच इज रूट ब्रिज बना हुआ है। दूसरे कंडीशन में क्या है, यहाँ पे रूट का इंफॉर्मेशन अलग है। मैक देखिए, यहाँ ये मैक देखिए 006 है, शुरू का सेम है 5000 005, ये 006, दिस स्विच मैक 006 और ये 005। अब आता है कि हमारा स्विच 5 जो है रूट ब्रिज बन गया, करेक्ट, और स्विच 6 जो है रूट ब्रिज नहीं बना। तो अब पोर्ट की बात करते हैं। इन दोनों पोर्ट में से एक ब्लॉकिंग में रहेगा। तो हमने पहले भी सीख रखा है कि जो रूट स्विच होगा उसके पोर्ट ब्लॉकिंग में नहीं रहेंगे। तो पहले हम रूट पे देखते हैं कि क्या है पोर्ट स्टेटस। सो स्पैनिंग ट्री में पोर्ट स्टेटस क्या है, ये देखिए, पोर्ट स्टेटस डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में। तो सारे पोर्ट किस पे हैं, डीपी पोर्ट है। स्विच 5 के दोनों पोर्ट क्या है, डीपी में। इसके देखेंगे तो क्या है, 00 रूट पोर्ट है फॉरवर्डिंग में, और 01 क्या है, ब्लॉकिंग में। नीचे के दो पोर्ट मत देखिए, इस सॉफ्टवेयर में ऐसा दिखा रहा है, नीचे के दिखाने नहीं चाहिए एक्चुअल में। तो ये दोनों क्या दिखा रहा है, अल्टरनेट ब्लॉकिंग और फॉरवर्डिंग। इसको सही से देखते हैं तो एक साइड में सेट कर देते हैं। 0/2 अभी भी दिखा रहा है तो कोई नहीं। तो एक इसका ब्लॉकिंग में गया, कौन सा, 01। अब किस बेस पे ब्लॉकिंग में गया, अब देखते हैं इसको ब्लॉकिंग में क्यों डाला इसने। अभी आप देख रहे होगे कि इसमें पोर्ट कास्ट सेम है, तो पोर्ट कास्ट पे ब्लॉक नहीं हुआ। पहली चीज, पोर्ट कास्ट जो दोनों सेम है। उसके बाद किस पे आता है, प्रियॉरिटी, करेक्ट। प्रियॉरिटी किसकी हाईएस्ट है, इसकी गिग 0/1 की। तो कौन ब्लॉकिंग में जाएगा, जिसकी हाईएस्ट रहेगी, लोएस्ट प्रेफर करेगा, वो सेलेक्ट करेगा। रूट पोर्ट कौन सेलेक्ट होगा, लोएस्ट पोर्ट आईडी, ठीक है, प्रियॉरिटी, लोएस्ट पोर्ट प्रियॉरिटी। तो पहले तो कास्ट के ऊपर होगा टाई अप। सबसे पहला चीज क्या चेक होगा, कास्ट। अगर दोनों की कास्ट सेम है तो किस पे जाएगा, पोर्ट प्रियॉरिटी पे। पोर्ट प्रियॉरिटी जिसका लोएस्ट होगा वो प्रेफर्ड होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई कि दो लिंक में से कौन सा प्रेफर्ड होगा, कौन सा ब्लॉकिंग में जाएगा। जिसका कास्ट हाईएस्ट होगा वो ब्लॉकिंग में जाएगा, जिसका लोएस्ट होगा वो ब्लॉकिंग में नहीं जाएगा, वो रूट पोर्ट होगा। नेक्स्ट जिसपे दूसरे पे जाते हैं, दूसरे से उस पे कि कौन सा अगर कास्ट सेम है तो क्या होगा, अगर कास्ट सेम है तो पोर्ट प्रियॉरिटी के ऊपर टाई अप होगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं सिंपली। तो इसके लिए एक रूल है। हाँ, दूसरी चीज मैं बताना भूल गया कि पीबीएसटी में क्या होता है कि जितने भी आपके वीलैन होंगे सबके लिए अलग अलग इंस्टेंस रन करेगा। हर एक के लिए स्पैनिंग प्रोटोकॉल अलग रहेगा। वीलैन 1 के लिए अलग, वीलैन 2 के लिए अलग, वीलैन 3 के लिए अलग, वीलैन 4 के लिए, जितने भी वीलैन रहेंगे उसके लिए स्पैनिंग ट्री इंस्टेंस अलग होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लीजिए 5000 वीलैन है तो कितने इंस्टेंस होंगे, 5000 इंस्टेंस होंगे, करेक्ट।
तो आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है बहुत हाई हो जाएगा। 5000 पोर्ट्स 5000 इंस्टेंस है, 5000 वीलैन बना रखे हैं आपने, उसमें एक एक वीलैन अप डाउन, तो मैं 5000 ज्यादा नंबर बोल रहा हूँ, 4096 वीलैन अगर बना रखे हैं 4000 तक एक्सटेंडेड वीलैन बना रखे हैं, तो क्या होगा, अप एंड डाउन हो रहा है तो उसके इंस्टेंसेस भी बहुत बढ़ जाएंगे। कोई रूट का सिलेक्शन होगा, बीपीडीयू पैकेट सेंड हो रहे हैं, सेंड और रिसीव हो रहे हैं, तो आपका जो रूट रहेगा उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत हाई जाएगा। तो पीबीएसटी बनाया क्यों था? पीबीएसटी इसलिए बनाया था कि लोड बैलेंस के लिए। अभी अभी देखिए क्या हो रहा है कि जैसे दो वीलैन है आपके पास, शो वीलैन कमांड देते हैं, यहाँ पे वीलैन 1 है, 100 है, 200 है, 300 है। ये वीलैन देख रहे हैं, तीन वीलैन है, वीलैन 1, 100, 200 एंड 300। तो तीन वीलैन के लिए हमारे पास तीन इंस्टेंस है पीबीएसटी में। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि वीलैन 1 के लिए ये रूट रहे, वीलैन 100 के लिए ये स्विच 5 रूट रहे, और वीलैन 6 के लिए मेरा क्या रहे। इस सिनेरियो में देखेंगे तो अगर हम इस चार स्विचेस में देखें तो कुछ वीलैन के लिए हम R1 को रूट बना सकते हैं, कुछ वीलैन के लिए R2 को हम रूट बना सकते हैं, करेक्ट, और कुछ वीलैंस के लिए हम R3 को बना सकते हैं, R4 को। तो क्या होगा, जो रूट का सीपीयू यूटिलाइजेशन है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी सिनेरियो भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर मेरा एक रूट जो है R1 डाउन हुआ जो रूट है, तो नेक्स्ट रूट कौन बनेगा, R2 बनेगा, उसको भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेम इधर देखिए, अगर इस सिनेरियो में देखें जहां स्विच 5 और 6 कनेक्टेड है, तो उस केस में क्या होगा, सारा ट्रैफिक का लोड किस पे रहेगा, वीलैन 1 से 4096 तक के जितने वीलैन है सबका ट्रैफिक किस पे जाएगा, गिग 0/1 पे, क्योंकि ये तो ब्लॉकिंग है, सॉरी 0/0 पे जाएगा क्योंकि 0/1 तो ब्लॉकिंग में है, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हम दोनों पे ट्रैफिक शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों क्यों कुछ वीलैंस के लिए अगर हमारा जो है क्या होगा, रूट पोर्ट ये होगा स्विच 5, और कुछ वीलैंस के लिए रूट जो है 6 होगा, तो उस वीलैन जिसके लिए रूट जो है 6 होगा उसके लिए ये दोनों पोर्ट इधर ओपन हो जाएंगे, इधर हम ब्लॉक कर सकते हैं पोर्ट कास्ट से, ठीक है। कास्ट चेंज करके हम कुछ वीलैन के लिए इधर इसको 0/0 को ब्लॉक कर सकते हैं और कुछ के लिए 0/1 को ब्लॉक कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक लोड बैलेंस हो जाएगा कि 1 to 5 वीलैन के लिए मेरा लिंक 0/0 प्रेफर्ड हो रहा है, 5 to 6 लिंक जो है 0/1 प्रेफर हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोड बैलेंसिंग भी करा सकते हैं पर वीलैन। तो ये जो है इसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिया है इन्होंने। हाँ, दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो पोर्ट जो है आप आने में कितना टाइम लगेगा, अगर एक डाउन होता है तो वो भी देखते हैं। टोटल 51 सेकंड से 52 सेकंड तक लगता है एक पोर्ट को जो है ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आने। तो इसको देखते हैं, अभी मेरा ब्लॉकिंग में कौन सा पोर्ट है, 0/1। सो स्पैनिंग इधर तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि रूट है, इधर देखते हैं। सो स्पैनिंग ट्री क्या है, मेरा गिग 0/1 ब्लॉकिंग में है। अगर मैं 0/0 को सेट करूंगा तो क्या होगा, मेरा ये जो है अल्टरनेट ब्लॉकिंग से किस में जाएगा, फॉरवर्डिंग में, करेक्ट। कितना टाइम लगेगा उसको देखने के लिए क्या करेंगे, डिबग स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, हमने डिबग चला रखा है, इस पे भी चला देते हैं। स्पैनिंग ट्री इवेंट्स, ओके। तो अब ये जो अभी क्या कर रहा है, देखिए हर्ट रूट को सुन रहा है, किस पोर्ट पे, इन चारों पोर्ट पे, और रूट को सुन रहा है। अभी हम कहां से बंद करें, कहीं से भी बंद कर दो, एक पोर्ट को 0/0 को मुझे बंद करना है, कॉन्फिग टी इंटरफेस गिग 0/1 से शुरू होता है।
स्पैनिंग ट्री अभी ब्लॉकिंग में, ओह सॉरी मैंने 0/1 को सेट कर दिया, 1 मिनट, इसलिए कुछ हुआ नहीं। 0/0 को सेट करना था, 0/1 को नो सेट करना है। अभी हमें देखना है, देखिए भेज रहा है लिसनिंग, अभी इधर आपको दिख जाएगा, ब्लॉकिंग में गया, ब्लॉकिंग में था, ये देखिए जब आप किया था तब का, देखिए यहाँ पे लर्निंग, लिसनिंग, ओके, फॉरवर्डिंग। अभी यहाँ जाके फॉरवर्डिंग में गया, ओके, यूआल करते हैं और फिल्टर करते हैं, डिबग में बंद कर रहा हूँ और फिल्टर करते हैं। टाइमिंग आप देखिए, सबसे पहले ब्लॉकिंग, एसटीपी चेंजेज हुआ, टोपोलॉजी चेंजेज का मैसेज आया 453 पे, 453:47 पे, ठीक है, ये पोर्ट किस में चला गया, लर्निंग में। 53:47 पे कहाँ गया, ये लर्निंग में गया। इसके बाद लिसनिंग देखिए 53:48 में गया, जीरो 53:47:48, ये 782। अब देखिए ये मिली सेकेंड की बात है, 782 में से ये माइनस करना है, तो ये लिसनिंग में अभी गया। लिसनिंग के बाद फॉरवर्डिंग में जाएगा, लिसनिंग और ब्लॉकिंग, ये दूसरे वाले का है। यहाँ ब्लॉकिंग में गया था जब हमने उसको ऑन किया था, सॉरी ये जहाँ ब्लॉकिंग में कब गया था, जब हमने उसको सेट नो सेट किया। अब यहाँ से शुरू हुआ लर्निंग, पहला स्टेज यहाँ आया, ये किसका है, गिग 0/1, जब हमने 0/0 को सेट कर दिया उसके बाद की बात है लर्निंग। यहाँ देखिए लिसनिंग में गया पोर्ट आपका STP 54:11 पे, और अगर यहाँ देखें लिसनिंग से फॉरवर्डिंग तक जाने में 54:21, कितना लगा देखिए, 54:11 से 21, करीब 10 सेकंड दिखा रहा है। लेकिन जो फर्स्ट 11 लिसनिंग से फॉरवर्डिंग में, टाइमर देख रहे हैं, तो पहले 10, पहले 15 और 20, ये टाइमिंग है, करेक्ट। तो यहां से देख सकते हैं कि आपका पोर्ट स्टेज कैसे चेंज होता है, लर्निंग, लिसनिंग, फॉरवर्डिंग। अब शुरू में क्या रहता है, वो ब्लॉकिंग। तो इतनी देर आपका ट्रैफिक जो है वो रहेगा, ब्लैक होल होगा। तो स्पैनिंग ट्री में इतनी देर आपका ट्रैफिक ब्लैक होल होने वाला है, अराउंड 52 सेकेंड। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा सारा कुछ जो है, दूसरा क्या प्रॉब्लम है, हर VLAN के लिए आपका एक इंस्टेंस रन करेगा। तो अगर आपने डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन छोड़ रखा है और कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रखा है, तो कितने इंस्टेंस चलेंगे, जितने VLAN होंगे, करेक्ट। हमने कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं किया तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास हो रहेंगे VLANs उतने इंस्टेंस चलेंगे। अभी देखते हैं, ये हो गया, इसका भी यूआल करते हैं, डिबगिंग ऑफ होगा, इसका भी ऑफ कर दिया हमने, एक मिनट, इसका भी चल रहा है, इसका भी ऑफ करते हैं। अभी क्या करना है, हम इस पे पहले CPU देखते हैं। सो ये रूट है, अभी हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, इसका पोर्ट भी अप कर देते हैं, दूसरा वाला config t इंटरफेस गिग 0/0 नो सेट। अभी क्या करना है,
इसका सीपीयू देखते हैं और इसमें हम बीलाइन क्रिएट करते हैं, मैक्सिमम बीलाइन क्रिएट करते हैं, फिर इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन देखते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है। सो सीपीयू, सो प्रोसेस सीपीयू, सॉरी, सो प्रोसेस सीपीयू करीब करीब 0 है, ऑलमोस्ट 0। देखो क्या कह रहा है, 5 मिनट से 0 है, लास्ट के 1 मिनट में भी 0 है, कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है, कुछ खास। 50 VLAN 1 2 अभी हमने ये मैक्सिमम शायद 128 लेगा, 1 मिनट, इसका लिमिट 128, 29 नहीं लेगा क्योंकि इसके पास इससे ज़्यादा मेमोरी नहीं, 29 भी ले लिया। मैंने क्या कमांड कर रहा था, ओके ज़्यादा स्पेस दे रखा था 129 के लिए। ओके 4096 नहीं लेगा, ओके तो 94 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 4093 क्रिएट हो गया। अब इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन देखते हैं क्या पहुंच रहा है। देखो थोड़ा सा हैंग होने लगा, लेकिन ये वर्चुअल है, इतना ज़्यादा नहीं, 1% पे पहुंच गया, 1 से 2%। लास्ट 1 मिनट में जो 0 था 1%, सिर्फ मैंने VLAN क्रिएट किया है, ये भी वर्चुअल पे, ठीक है, अभी कोई पोर्ट असाइन नहीं किए हैं, 1% इसका सीपीयू वर्चुअल में, तो कुछ ना कुछ बढ़ जाता है, ठीक है। देखो 3%, 12% तक पहुंच गया, देख रहे हैं, सिर्फ हमने VLAN क्रिएट किया है और स्पैनिंग ट्री PBST चल रहा है। तो अगर आप वर्चुअल पे ये चीजें देख सकते हैं, दिख रहा है 1 मिनट में 20% पहुंच गया। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये प्रोडक्शन में होता तो लास्ट 5 मिनट में 7% और 1 मिनट में 27%, दिख रहा है ये। तो अगर आप PBST रन कर रहे हैं और मैक्सिमम VLAN यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई कब ये स्विच CPU 100% पहुंच सकता है। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये मेरा क्रैश होने वाला है। कोई नहीं, टेंशन मत लो, क्रैश भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास VLAN, अब देखो सो स्पैनिंग ट्री अगर मैं कमांड देता हूं तो आपको हर VLAN के लिए एक रूट ब्रिज सेलेक्ट हुआ होगा। कौन रूट है, सेम, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, सिर्फ स्विच 5 जो है मेरा क्या हो रहा है, रूट ब्रिज हो रहा है, बाकी जो है स्विच 4 नॉन रूट है, ठीक है। सारे VLAN के लिए, जितने हमने VLAN क्रिएट किए हैं सबके लिए है। इंस्टेंस चले जा रहा है, ये विदाउट पोर्ट है। जब मैं पोर्ट असाइन करूंगा या कुछ और करूंगा तो मेरा कमांड नहीं चल रहा भाई, कुछ नहीं, अब ऑटोमेटिक चल रहा है ये। तो जब भी आप PBST रन कर रहे हो तो आप VLAN सोच समझ के बनाइए, 10 VLAN, 15 VLAN, 20 VLAN, जो आपका CPU हो उस हिसाब से, 20-25 जो भी आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप उसको मैनिपुलेट करिए। मैं कुछ ज़्यादा बना दी और ये मुझे कैंसिल भी नहीं करने दे रहा। तो सभी VLAN की डिटेल बता रहा है एक एक करके। हाँ वो दिखाएगा, अब कैंसिल कर ही नहीं रहा। हाँ, उसका CPU VLAN नंबर करके आ ही रहा है कंटिन्यू 18 20। हाँ नहीं, वो CPU हाई चला गया ना उसका, तो अब उसको जब तक पूरा वो दिखा नहीं देगा फिर हम कैंसिल नहीं कर सकते उसको। तो अपने आप उस
4000 तक दिखाएगा फिर रुकेगा। चलो कोई नहीं, तो लंबा जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, दूसरे वाले पे ये कुछ करेगा। ये है दूसरा स्विच। यहाँ क्या हालत है स्पैनिंग ट्री की, यहाँ कमांड नहीं मार सकते, अगर शो स्पैनिंग ट्री मार दूंगा फिर वही वो इसके जैसा ही दिखाएगा। इसका देखते हैं सीपीयू कैसा है। शो प्रोसेस सीपीयू, शो सॉर्टर। इसका भी हाई गया लेकिन उतना नहीं जितना रूट का गया, ठीक है। इसका 15% है 1 मिनट से, लास्ट 1 मिनट से, और इसका देखेंगे 24%, 1 मिनट से 53% है। इसका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्यों? सो BTP 123 वर्जन 2 सिस्को IVS डोमेन नेम ट्रांसपेरेंट। ओके, मैंने जो VLAN बनाए वो सारे VLAN बन गए, आपने ध्यान दिया। 4094 तक, 93 तक, 94 तक VLAN बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि ये स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में था। अगर स्विच ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं होता तो वो VLAN नहीं बनते, ठीक है। समझ रहे हैं ना? एक्सटेंडेड VLAN 1006 से ऊपर 100 VLAN देखो, जो 1000 से ऊपर VLAN है वो किस में आते हैं? एक्सटेंडेड VLAN में। अगर ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं रहेगा, सर्वर या क्लाइंट में रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है।